इंदौर रेवती रेंज की बात है। आचार्य श्री जी अस्वस्थ थे बहुत ज़्यादा। आप सब समझते हैं उस समय की क्या कंडीशन थी। 1-2 महीने आधा चातुर्मास बीता और आधा चातुर्मास बीतने के बाद गुरुदेव वहाँ से चले और एक निर्वाणा नाम का स्थान था, वहाँ पर 37-38 दिन रुके। उस समय उनके साथ केवल 7 महाराज थे और उन महाभाग्यशाली 7 मुनिराजों में मैं भी एक था। उन 7 में मैं भी था। मैं सबसे छोटा था, यह बात अलग थी। अब गुरुजी स्वस्थ होने लगे थे, बहुत स्वस्थ हो गए थे, 50% से भी ज़्यादा। दिमाग एकदम सब कुछ सही था, केवल शरीर कमजोर रह गया था बस। बाकी आचार्य श्री 100% स्वस्थ हो गए थे मानसिक रूप से। तो उस समय गुरुजी निर्यापक श्रवण श्री योग सागर जी, निर्यापक श्रवण श्री वीर सागर जी, निर्यापक श्रवण श्री समय सागर जी आदि आदि के पास एक एक ब्रह्मचारी को भेज रहे थे। वहाँ पर क्या था कि केवल 7 कक्ष थे महाराजों के लिए और उसके जस्ट सामने 7 कक्ष थे चौके के लिए। तो 7 चौके लगते थे। 7 दिन में आचार्य श्री जी की आहार होने की गारंटी थी, लेकिन चौके केवल 7 थे और 7वें दिन उसको खाली करना ही पड़ता था। ये फिक्स था क्योंकि उस समय कोरोना काल चल रहा था और जो खाली करता था उसकी भरपाई के लिए रेवती रेंज में 3-4 दिन तक क्वारंटाइन लोग रहते थे चौके वाले। वो एक एक आते थे क्रम से और यहाँ से एक एक खाली होता था। उस समय लगभग सारे ब्रह्मचारी आ रहे थे क्योंकि आचार्य श्री जी एक एक ब्रह्मचारी को एक एक जगह व्यवस्थित कर रहे थे। इत्तेफाक की बात देखिए, आचार्य श्री जी ने अचानक एक दिन मुझे बुलाया। एक महाराज जी आए, बोले आचार्य श्री जी आपको बुला रहे। मेरा कक्ष आचार्य श्री के कक्ष से 2-3 कक्ष, आचार्य श्री जी के कक्ष से मेरा कक्ष 2-3 कक्ष दूर था। तो जैसे उन्होंने कहा आचार्य श्री बुला रहा है, पसीना आ गया। जब भी आचार्य श्री किन्हीं महाराज को बुलाते हैं तो पसीना तो आ ही जाता है भैया, क्योंकि गुरुदेव उनने बुलाया है, बॉस ने बुलाया, पता नहीं क्या गड़बड़ हो गई। अब हम पसीना पसीना हो गए, जल्दी से जी 1 सेकंड नहीं लगता, कुछ भी कर रहे हो तुरंत छोड़ो और गुरुजी के पास पहुंचना। पहुंचे तो जैसे गुरुजी ने देखा उनने धीरे से मुस्कुरा दिया। हमने कहा सिग्नल मिल रहे हैं, मतलब कोई गड़बड़ नहीं है। जैसे पहुंचे तो अंदर घुसे तो आचार्य जी धीरे से बोलते हैं कोई आ तो नहीं जाएगा, मतलब ये कि जाली का जो दरवाजा था वो, ये नहीं बोलेंगे कि वो दरवाजा लगा लो। उन्होंने कहा कोई आ तो नहीं रहा है, आएगा तो नहीं, क्योंकि वहां पर जो हम महाराज जी थे वो थे, 1-2 ब्रह्मचारी थे और जो चौके वाले थे वो दूर रहते थे। उनसे कह दिया था कक्ष के पास आना नहीं, बहुत परिंदा पर नहीं मार सकता था वहाँ, क्योंकि गुरुदेव थे, उन जैसा व्यक्ति की सुरक्षा की जवाबदारी थी। तो वो लोग क्वारंटाइन थे, चौके में थे, फिर भी वो लोग दूर ही रहते थे। बहुत मुश्किल से बिना अनुमति के कोई आ नहीं सकता था। केवल 7 महाराज दिन भर 24 घंटे आचार्य श्री के पास रहते थे। तो धीरे से आचार्य जी ने बुलाया। अब हुआ क्या कि उसके पहले 8-10 दिन से आचार्य श्री किसी ब्रह्मचारी को इन महाराज जी के पास, किसी ब्रह्मचारी को इन महाराज जी के पास ऐसा भेज रहे थे। मुझे बुलाया और अंदर से मैंने दरवाजे को बंद किया तो आचार्य जी ने मुस्कुराया और धीरे से बोलते हैं ऐसे ऐसे किया, मतलब मैं समझ गया कि वो चाह रहे हैं कि थोड़ा सिर। तो मैं पास में गया, हमने कहा गुरुजी शुद्ध गिर गाय का पीला घी है, ताजा 8 पहरा, थोड़ा सा लगा देते हैं। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, मौनम स्वीकृति लक्षणम, कुछ नहीं कहा, मतलब स्वीकृति है, उसी के लिए बुलाया होगा, जबकि उन्होंने बुलाया कुछ और के लिए था। तो बोलते हाँ, इशारा किया कि ये हो रहा है, क्योंकि कोई तो बहाना तो चाहिए, बुलाया क्यों। तो मैंने थोड़ा सा घी हाथ में लिया और सिर में धीरे धीरे 2-3 बार ही किया होगा ऐसा, धीरे से देखा ऐसा करके। तो आचार्य जी जोर जोर से मुस्कुरा रहे थे। हमने समझा दाल में कुछ ना कुछ काला है। 2-3 मिनट बाद हम 1-2 मिनट तक 2 मिनट तक ऐसा किया और धीरे से बोलते हैं कोरोना काल लगभग समाप्ति की ओर है। उनका जी आचार्य जी, हम समझ गए कि ये कुछ ना कुछ मेरे मुख से कुछ जानकारी लेना चाह रहे हैं किसी के बारे में। धीरे से आचार्य जी 2-3 मिनट में यहाँ वहाँ की बातें करते करते अपने पॉइंट पर आ गए। हम सतर्क हो गए, हम तुरंत समझ गए कि कुछ ना कुछ ये है, अपन को सतर्क रहना है। धीरे से बोलते हैं वो जो ब्रह्मचारी जी है ना, वो चौका लग रहा है उनका, जी आचार्य जी बहुत होशियार है, वो पढ़ा लिखा है, आपको पता है। हम समझ गए कि जी हमसे उसकी तरी लेना चाहते कि मतलब वो आपकी दृष्टि में क्या है। कभी कभी ऐसा होता है गुरुजी, होता क्या है कि आचार्य जी के पास जितने लोग जाते हैं सब मुखौटा लगा के जाते हैं, क्योंकि उनके पास जो जाएगा चेहरे पर प्रसन्नता, हाथ में बिल्कुल जुड़े हुए, अत्यंत विनय। तो ये पता लगाने में चूक हो सकती है कि ये
वास्तव में कोयल है कि कोयल के रूप में कहीं गड़बड़ तो नहीं। तो उनने वो जानना चाहते थे, तो उनने मुझे बुलाया। तो मैंने सोचा कि 7 महाराजों में सबसे छोटा हूं मैं, मुझे क्यों बुलाया? तो वो उनकी समस्या होगी क्यों बुलाया, मैं वो उसमें नहीं पढ़ना चाहता। धीरे से कहते हैं हमसे, वो जो ब्रह्मचारी जी है ना, बहुत पढ़ा लिखा है, वो बहुत होशियार है, ऐसे नहीं समझना उसको। हमने धीरे से आधी लाइन में कह दिया, जी गुरुजी अभी थोड़ा चंचल हैं। हाँ हाँ पहुंच दो, बस हो गया। 1 सेकंड नहीं लगा, उनने तुरंत कहा पहुंच दो, हो गया, जा हो गया काम। कुछ नहीं, ये उनकी टेक्निक है पता लगाने की। ना उनने मुझसे कुछ पूछा, ना मैंने उनने कुछ बताया, और उनने सब कुछ पूछ लिया और मैंने सब कुछ बता दिया। उसके बाद वो ब्रह्मचारी जी खूब गड़गड़ाते रहे। 2-4-10 बार आचार्य जी के पास बाद में आए, लेकिन उन्हें कभी भी गुरुजी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर दूसरी दृष्टि से उनको देखने लगे, अब महाराज जी आपने ऐसा क्यों किया, पहले ये बताओ। इसलिए किया, मैं उनको 1-2 बरस से जानता था। हम लोग के पास कोई भी लड़का अथवा कोई ब्रह्मचारी जो आते हैं वो दूसरे तरीके से आते हैं, और गुरुजी के पास जाते हैं वो दूसरे तरीके से। तो हम लोग बहुत बारीकी से पकड़ लेते हैं कि ये कितने पानी में है। तो ये आचार्य जी का तरीका है। अब हुआ क्या, उनको आचार्य जी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब आपके दिमाग में ये होगा आपने ऐसा क्यों किया। मैं उनकी रग रग से वाकिफ था। मैंने कहा अगर ये व्यक्ति मोक्ष मार्ग पर आ गया तो गड़बड़ करेगा। अब मैं उन सज्जन से जिनने मुझसे पूछा, महाराज जी मैंने जो ये विवाह में अड़ंगा डाला तो मुझे अंतराय का दोष लगेगा, मैंने उनसे पूछा मुझे बताओ, मैंने उसके मोक्ष मार्ग में रोड़ा बन गया, मुझे दोष लगेगा ना? मैंने कहा तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे दूंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मुझे अंतराय का दोष लगेगा? क्यों? महाराज जी आपने तो उसका मोक्ष मार्ग नष्ट कर दिया। मोक्ष मार्ग नष्ट नहीं किया। किसी व्यक्ति के हाथ में एक चिड़िया है और पता है कि वो व्यक्ति खूंखार है, जल्लाद है, और उससे पूछा बता इसके हाथ, मेरे हाथ में जो चिड़िया है, किसी से पूछा जीवित है कि मृत है? बोले भैया ये है तो जीवित, लेकिन क्या बोल रहे हैं, ये मृत है। बोल दिया मृत है, उसने तुरंत उड़ा दी, बोलता झूठ बोलता है, जीवित है। उसको आपको झूठा सिद्ध करना है, जबकि आपका इंटेंशन क्या था, मुझे इसके प्राण बचाना है। तो आपको झूठ बोलने का दोष लगेगा क्या? क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि सब कुछ निर्धारित है आपके इंटेंशन पर। आपका अभिप्राय क्या है? क्या मेरा अभिप्राय यह था कि मैं किसी को मोक्ष मार्ग पर ना आने दूं? क्या मेरा अभिप्राय यह था कि मैं उसके कल्याण में बाधक बनूं? मेरा उद्देश्य केवल यह था कि मोक्ष मार्ग पर तो चुनिंदा लोग आने चाहिए। इस ऊपर की सीट पर जितने लोग बैठे हैं, जितने लोग भी इस बात को सुन रहे हैं, चाहे वो मुनिराज भी क्यों ना हो, उन सब का कर्तव्य है कि जिसके अंदर बैराग है उसको ढूंढ ढूंढ कर लाएं और गुरुजी के सामने उसको प्रमोट करें। और जिसके अंदर नहीं है, वो कितना भी ऊंचा ब्रह्मचारी भी क्यों ना हो, गुरुजी अभी थोड़ा चंचल है। गड़बड़ी कहां हो रही है पता? गड़बड़ी, ये तो एक उदाहरण है, गड़बड़ी यहां हो रही है कि वर्तमान में 4 प्रकार के लोग दुनिया में होते हैं। एक वे जो सक्रिय सज्जन हैं, एक वे जो सक्रिय दुर्जन हैं, एक वे जो निष्क्रिय सज्जन हैं, और चौथे वे जो निष्क्रिय दुर्जन हैं। निष्क्रिय दुर्जनों से कोई समस्या नहीं है। आप लोग सुन रहे हैं? जो निष्क्रिय दुर्जन हैं उनसे किसी पूरे ब्रह्मांड में किसी को कोई समस्या नहीं है। क्यों? क्योंकि वे दुर्जन तो हैं लेकिन निष्क्रिय हैं, किसी को कोई आपत पैदा नहीं कर रहे। उनका स्वयं का कल्याण हो रहा है अपनी दुर्जनता से। लेकिन दूसरी समस्या उनसे है जो सक्रिय तो हैं लेकिन सज्जन हैं, लेकिन उनके साथ यह है कि वो बहुत कम हैं। सक्रिय सज्जनों की गिनती दुनिया में बहुत कम है। सज्जन तो हैं, सक्रिय भी हैं, लेकिन बहुत कम है। समस्या कहां हो रही है? जो सज्जन तो हैं लेकिन निष्क्रिय हैं। जो सज्जन हैं, निष्क्रिय हैं, ये देश के सबसे बड़े द्रोही हैं हमारी दृष्टि में। तो अगर वे सक्रिय हो जाएं तो दुनिया में राम राज आए बिना रह नहीं सकता। अगर सज्जन सक्रिय हो गए तो सक्रिय दुर्जन कुछ नहीं कर सकता। वो जो सेनापति, उसको हम कुछ समय के लिए मान लें कि वो सक्रिय दुर्जन था, क्योंकि उसने, उसकी भाषा बहुत कठिन थी,
लेकिन उस कबूतर ने और उस मंत्री ने, जो सक्रिय सज्जन थे, यदि वे सक्रिय सज्जन नहीं होते, निष्क्रिय सज्जन होते, तो क्या विवाह हो पाता? क्या युद्ध नहीं होता? क्या होता आप सोचिए। समस्या किससे है? जो लोग सज्जन तो हैं लेकिन निष्क्रिय हैं। उन कबूतर ने और उस मंत्री ने सज्जनता का प्रतीक सक्रियता से दिया। वो सक्रिय सज्जन थे, उन्होंने बुद्धि लगा करके ऐसी सेटिंग बनाई कि सांप भी जिसको बोलते हैं मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। काम हो गया लेकिन गड़बड़ कुछ नहीं हुई। ये है सक्रिय सज्जनता। पूरी दुनिया में किसी भी प्रकार के लोग हों, कितने भी दुर्जन क्यों ना हो जाएं, यदि आप अपनी सज्जनता में सक्रियता ले आएंगे तो फिर रामराज 2 मिनट में आ जाएगा। अब आप यदि सज्जन हैं तो हे सज्जनों, आप लोगों से मेरा कहना है, अपने अंदर सक्रियता लाओ। वो व्यक्ति मुझसे पूछता है, महाराज जी मुझे दोष लगेगा कि नहीं? मैंने उससे पूछा, तुम बताओ मुझे दोष लगेगा कि नहीं? बोलता, महाराज जी आपने तो बहुत अच्छा किया। मैंने कहा आपने भी बहुत अच्छा किया। क्यों? बोले, महाराज जी हमने कहा हमने तो बता दिया कि मैंने उस ब्रह्मचारी को आचार्य से क्यों मना कर दिया, लेकिन तुम बताओ तुमने मना क्यों किया? बोले, महाराज जी वो व्यसनी था। अगर कोई एक व्यसनी व्यक्ति है और उसे आप अपने रिश्तेदार के साथ विवाह कर देंगे, उस बिटिया का क्या होगा? पूरा जीवन उसका बर्बाद कर देगा। महाराज जी वो रोज पीता है रात में, मुझे पता है, वो रोज खाता है, पता नहीं कहां कहां उसके कैसे 7 व्यसनों में लिप्त है। तो हमने कहा वो लिप्त था इसलिए आपने उसको धर्म मार्ग पर, ये गृहस्थ मार्ग में नहीं आने दिया। जब एक दुर्जन व्यक्ति को या एक जो सज्जन नहीं है, जिसमें क्वालिटी नहीं है, आप धर्म मार्ग पर, गृहस्थ मार्ग पर आने पर उसको रोक रहे हो और आप कह रहे हैं मुझे, तो मैं तो एक को मोक्ष मार्ग पर आने पर रोक रहा हूं, मैं गड़बड़ कर रहा हूं क्या? बोले, महाराज जी आपने बहुत अच्छा किया। हमने तुमने भी बहुत अच्छा किया, घबराने कोई बंद नहीं होगा तुम्हें। महाराज जी पर हमने तो सुना है कि अंतराय होने पर बंद होता है। एक बार की बात है, ये जो मैंने ऐसा किया, मैंने क्यों किया, इसको आप बहुत गौर से सुनिए। मैंने आपकी शुरुआत में कहा था कि मुझे चिट्ठी का इंतजार है। चिट्ठी आज के इस वक्तव्य का तकिया कलाम है, यूं समझ लो। अब ऐसा मैंने क्यों किया, ये सक्रिय सज्जनता मेरे अंदर कहां से आई, ये प्रश्न आपके दिमाग में उठ सकता है कि महाराज जी आपने गुरु जी के सामने ऐसा क्यों किया? उनसे बोल दिया तो आप सज्जन तो थे, लेकिन आप कहते भैया गुरु जी जाने वो जाने, आपको क्या मतलब? तो उस समय मेरे पास निष्क्रियता थी। जो आपसे मैं कह रहा हूं कि सज्जनों सक्रिय बनो, पहले मैं भी निष्क्रिय था। महाराज जी आप अपने आप को सज्जन कह रहे हैं, सज्जन नहीं कह रहे, साधु को मतलब ही सज्जन होता है। तो मेरे अंदर ये सज्जनता कहां से आई, सक्रियता, वो बता रहा हूं। नेमावर की बात है, आज से 2017 की, उस समय मेरी उम्र केवल 2.5 वर्ष थी। कितनी? महाराज जी 2.5 वर्ष, मतलब दीक्षा के हिसाब से 2.5 वर्ष, मतलब दीक्षा हुए मुझे केवल 2.5 वर्ष हुआ था। अचानक गुरुदेव ने मुझे बुलाया। मैं दूर थोड़ा खड़ा था तो आचार्य ने इशारा किया, योग सागर जी ने इशारा किया मुझे कि आचार्य ने योग सागर जी को इशारा किया, निर्यापक समझ श्री योग सागर जी को, और योग सागर जी ने मुझे इशारा किया आचार्य बुला रहे। मैं पास में गया, मैंने कहा जी, तो जैसे आचार्य बुला रहा है इतना सुनते ही अपन को तो पसीना आ जाता था, आज भी आ जाता है। बोलते हैं आचार्य बुला रहे, तुरंत आया आचार्य के पास, हाथ जोड़े, जी वो आज रविवार है जी गुरुजी, तो आज आप थोड़ा सा दोपहर में जनता आएगी तो कुछ परोसना पड़ेगा जी, तो आप देख लेना मतलब आज के प्रवचन आपको करना है। मैंने कहा 35-36 महाराज हैं आचार्य, और मैं वो आवाज नहीं कर रही थी। आचार्य जी मैं पहली बार जीवन में पहली बार बोलना था उस समय, मैं आचार्य 35-36 महाराज हैं, मैं सबसे छोटा हूँ आचार्य के, वो आशीर्वाद है, हो जाएगा, कर लेना है। अब वहाँ वो कोर्ट ऐसी है, वहाँ ना कू नू कुछ नहीं चलता, वहाँ तो यस बॉस, जो उनने कहा सो हाँ। अब हम पसीना पसीना भैया, और खचाखच भरा, देखा तो इतनी भीड़ उस दिन। हमने कहा गुरुजी का कब किसकी कैसी परीक्षा ले ले, उनका बड़ा विचित्र प्रोग्राम रहता है। तो धीरे से बोलते हैं कि आज रविवार है, 2 बजे जनता आएगी, भूख कुछ परोसना पड़ेगा, तो आप जाके। तो होता क्या था कि पिछले 2-3 रविवार से आचार्य जी जा नहीं रहे थे, 2 महाराजों को आप भेजते थे। 1 घंटा बोलना है तो आधे घंटे 2 महाराजों को भेज देते थे। तो मैंने सोचा चलो भैया हम छोटे हैं तो 1 महाराज और भेजेंगे, तो 2 महाराज बोलेंगे आधे घंटे। अब पहली बार बोलना, 2.5 साल की उम्र,
जीवन और ऐसी खचाखच भरा, और गुरु जी बोलते हैं आशीर्वाद हो जाएगा। अब हम दिमाग काम नहीं कर रहा, क्या करना। हमने कहा दूसरे का नाम। अच्छा जी वो और कौन? बोले नहीं नहीं आप ही को बोलना है। ओह मतलब 1 घंटा बोलना है। अब हम पानी पानी, हमने कहा और गड़बड़ हो गई है तो भैया 1 घंटा बोलना है। जीवन में कभी बोला नहीं, पहली बार बोलना। और इसमें और परीक्षा देखो क्या, कि जब हम गए, अब जाना तो है ही क्योंकि आदेश है वहाँ, तो चाहे सीमा पर जाना, चाहे आपको बंदूक चलाना आती हो चाहे नहीं आती हो, आदेश है कि आपको बॉर्डर पर जाना है तो जाना है। पहुँच गए, अब बंदूक पकड़ना नहीं आती, चलाना तो दूर की बात, कोई बात नहीं, गुरु जी का आशीर्वाद है तो गड़बड़ तो होगा नहीं। पहुँच गए, 1 घंटा 10 मिनट तक बोले। इसमें सबसे बड़ी परीक्षा क्या हुई कि उसके आवाज गुरु जी को कक्ष में सुनाई दे रही थी। कहाँ? जहां आचार्य जी का कक्ष, वो नहीं गए, बाकी सारे महाराज गए। वहां पर एक महाराज जी की ड्यूटी लगी थी, वो महाराज वहीं बैठे थे। जब मैं लौट के आया तो वो महाराज बोलते हैं आचार्य श्री जी ने 1 घंटे के लिए यहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया था, कोई भी नहीं आएगा, एक एक शब्द गुरुदेव ने सुना है। मैंने कहा पता नहीं कौन सी परीक्षा हो रही थी, मुझे नहीं पता। अब हमारी हिम्मत नहीं हुई उनके पास जाने की। हमने कहा पता नहीं क्या निकालेंगे, क्या हो गया गड़बड़, कुछ नहीं। हम नहीं गए शाम को। दूसरे दिन जब हम सुबह गए तो आचार्य श्री जी के पास पूज्य विनम्र सागर जी और सौम्य सागर जी दोनों एक एक पैर को दबा रहे थे और आचार्य श्री जी बैठे थे। मैं जैसे ही अंदर प्रवेश करने लगा तो आचार्य श्री जी दूर से देख के बोलते हैं ये तो आ गए। हमने कहा सिग्नल मिल रहे हैं। जैसे ही आगे गए तो धीरे से आचार्य श्री बोलते हैं पर ये तो बिल्डर थे, प्रवचनकार कैसे बन गए? जैसे उन्हें इतना कहा कि प्रवचन के, हमने कहा मतलब है कि अपन पास हो गए। तो बिना सौम्य सागर जी बोलते हैं पहले वो थोड़ा कभी कभार मन संचालन करते थे। ओए मन संचालन अलग बात है, इतना उनसे बोल दिया। बात आई गई हो गई। हम वहाँ से धीरे से नमोस्तु किया। हमने कहा निकल लो, इनके पास ज़्यादा देर रुकना नहीं। गुरु चूल्हे की अग्नि जैसे होते हैं, ज़्यादा नज़दीक रहोगे तो जल जाओगे और दूर रहोगे तो कच्चे रह जाओगे। रोटी को अगर अग्नि में ज़्यादा देर डाल दोगे तो क्या होगा? वो जल जाएगी। और अगर ज़्यादा दूर रखोगे तो कच्चे रह जाओगे। तो गुरु के ज़्यादा दूर भी नहीं रहना और ज़्यादा निकट भी नहीं रहना। हमने कहा भैया दूर से नमोस्तु किया, पैर छुए, माथे पर उनका वो रज लगाई और भग लिया। हमने कहा ज़्यादा पास नहीं रहना, नहीं तो जल गए तो भगे वहाँ से। और जाकर के पीछे जो नया मंदिर बना है उसके पीछे छत है ऊपर, वहाँ जाकर के शांति से किताब लेकर गए शास्त्र जी और स्वाध्याय करने लगे छुप के। हम छोटे थे तो हमें थोड़ा ज़्यादा समस्या होती थी, लोगों से भीड़ भाड़ आती थी, ये वो, तो हम छुप के प्रायः बैठा करते थे। तो जाकर वहाँ छत पर बैठ गए। 1-2 घंटे बाद की बात है, अचानक एक महाराज ढूंढते ढूंढते पहुँचे। आपको आचार्य जी बुला रहे हैं, हम 1 घंटे से ढूंढे, तुम यहाँ छुपे बैठे हो। अब हम फिर पसीना पसीना। मैंने कहा भैया आज तो पता नहीं क्या आफत आने वाली है। फिर पहुँचे आचार्य जी के पास। वहाँ देखा तो 6-7 महाराज जी बैठे थे। आचार्य जी बोलते हैं जैसे ही मुझे देखा तो धीरे से मुस्कुरा दिया, मतलब हमने कहा सिग्नल मिल रहे हैं। धीरे से आचार्य जी ने मुस्कुराया और धीरे से बोलते उनको इशारा किया, सबको खाली करा दिया। अब हमने कहा पता नहीं क्या होने वाला है। तो क्या बोलते हैं गुरु जी, वो जो बाहर ब्रह्मचारी जी बैठे हैं ना, उनको महाराज जी के पास भेजना है, एक छोटा सा पत्र लिख दो। मैं पत्र लिखूं गुरु जी? हमने कहा आचार्य जी 35 महाराज हैं, इतने बड़े बड़े महाराज हैं, मैं पत्र लिखूं? हाँ 2 लाइन तो लिखनी है कि उनको लिख दो कि वहाँ उनके पास रहेंगे, धर्म ध्यान करेंगे, बस इतना तो लिखना है। 2 लाइन का तो काम है, छोटा सा काम था, इसलिए आपसे कहा। हमने कहा भैया पता नहीं क्या ये करने वाले हैं। तो अब वो जो सक्रियता सज्जनता में मेरी सक्रियता क्यों आई, उसका वो कारण था। जैसे ही उन्होंने कहा कि उसको लिख दो, मुझे उनकी पूरी कुंडली पता थी, लेकिन चूंकि मेरी उम्र 2.5 वर्ष थी, पहली बार गुरुदेव ने ये सौभाग्य मुझे दिया कि आपको पत्र लिखना है। क्यों दिया ये मुझे आज तक पता नहीं, और मैंने वो पत्र लिख दिया, कुछ नहीं कहा गुरुदेव से। अब वो वहाँ से पत्र लेकर के चले गए और जैसे ही जा कर के गए वहाँ पर वो व्यवस्थित हो गए जहाँ उनको भेजा गया था और उनकी दीक्षा भी हो गई। मुझे पहले ही दिन से इस बात का मलाल था कि मैंने गलती कर दी। मुझे ये लगा कि काश मैं वो 2 मिनट निष्क्रिय सज्जन ना बन के सक्रिय सज्जन बना होता तो शायद ये परिस्थिति ना बनती।
परिस्थिति क्या बनी, दीक्षा के बाद कुछ समय वो वहाँ उनके पास रहे और दूर हो गए, और आज भी वो आचार्य श्री के आशीर्वाद में नहीं है। मुझे आज भी वो बात इतनी टीस है उस चीज़ की कि अगर मैं उस समय सक्रिय सज्जन होता तो ये कंडीशन नहीं बनती। उसी दिन मैंने खीर से जल चुका था तो फिर दही को भी फूंक फूंक कर खा रहा हूँ। उसी दिन मुझे लगा जितने भी सज्जन हैं उनको सक्रिय होना ही चाहिए। यदि सक्रिय आप नहीं हैं तो आपको कर्म बंद होगा, ऐसा मेरा मानना है। यदि वो कौन जो संबंधी थे जिनके यहां वो लोग आए थे, भैया हम अपनी बेटी के विवाह उससे करना चाहते हैं, कर्म बंद अगर आपने मना कर दिया तो नहीं होगा, और अगर आपने विवाह करवा दिया, क्यों? क्योंकि हम भैया किसी का विवाह करवा देंगे, उसका जीवन बर्बाद होगा और पूरे जीवन भर वो जो चें पें होगी ना, सबका दोष आपको लगेगा। आप समझ रहे हैं? बात थोड़ी घुमाकर परोसी जा रही है लेकिन कटु सत्य है। यदि आप वास्तव में सज्जन हैं तो आप सक्रिय बनिए। यदि आपके अंदर सक्रियता नहीं है तो किसी दूसरे का जीवन बर्बाद हो सकता है। ये तो हो गई गृहस्थ की अपेक्षा। और यदि मैं उस दिन केवल इतना बोल देता, जैसे उस दिन बोल दिए ना आचार्य जी, हाँ हैं तो बहुत अच्छे, थोड़े चंचल हैं, एक शब्द में आचार्य जी इतने मास्टरमाइंड व्यक्ति हैं, आधी पंक्ति में आधे शब्द में वो समझ जाते हैं कि आपका अभिप्राय क्या है। फिर उसके बाद ऐसा नहीं, उन्होंने वो पंक्ति समझ ली, सुन ली, सुनने के बाद उन्होंने फिर परीक्षा की आपकी कि कहीं आपसे एक बार कहा था आपने, उसके मैंने आप पर जो भरोसा जताया था, कहीं आपने उस भरोसे में हमारे साथ गड़बड़ तो नहीं की। तो वो परीक्षा 2-3-4 बार करते रहते हैं और 3-4 परीक्षाओं में अगर आप पास हो गए फिर आपको रजिस्टर्ड कर दिया जाता है, फिर आप प्रसाद सागर जी जैसे निर्यापक श्रवण बन जाते हैं, सारे पत्र आपके कबूतर ले जाएंगे। बात समझ में आ रही? तो आप सक्रिय सज्जन बनिए। सक्रिय दुर्जन कुछ नहीं कर पाएंगे यदि आप सक्रिय सज्जन हैं तो। मुझे आज भी उस बात का मलाल है, 1 सेकंड में मैंने केवल आधी पंक्ति वहां बोल दी होती, आचार्य जी वो पत्र तो मैं लिख रहा हूं, लिख दूंगा, लिख देना चाहिए, आपकी आज्ञा है, लेकिन उन्हें मैं समझता हूं, इतना बोल देता। अथवा आचार्य जी अभी वो थोड़े बाल हैं, इतना बोल देता। और भी ऐसे कोई शब्द बोल देता, आचार्य जी आप वहां पर बहुत भीड़, कुछ भी बोल देता, तो वो पत्र फिर मैं मुझसे आचार्य जी नहीं लिखवाते। यदि मैं उस समय ये बोल देता और माना कि गुरुदेव उन्हें भेज भी देते, क्योंकि अब तुम नहीं जानते, कुछ नहीं समझते, डांट देते, कुछ भी कर देते, भेज भी देते, तो क्या होता पता? जैसे ही उनके नेगेटिव रिजल्ट आते, मेरी कीमत उनकी नजरों में, देखो उसने तो उसी दिन कहा था, क्या होता अगर मैं वो पत्र में उस समय केवल सक्रियता, अपना कर्तव्य पूर्ण करता और इतना बोल देता, आचार्य जी आप थोड़ा सा, क्योंकि महाराज जी तो आचार्य जी पढ़ नहीं पाते, गलती उनकी है ही नहीं। होता क्या है, हमारे जो व्यक्ति उनके पास जाते हैं वे सब मुखौटा लगा करके जाते हैं, और उन्हें मुखौटा लगाएंगे, उनके सामने ऐसे बन जाएंगे जैसे बिल्कुल दूध के धुले जेई हैं। तो बहुत गड़बड़ ये होती है कि वो पढ़ने में, क्योंकि जो अच्छे लोग होते हैं उन्हें दुनिया अच्छी दिखती है। गुरुजी इतने सॉफ्ट हैं, इतने अच्छे हैं, हर एक व्यक्ति में उन्हें अच्छाई दिखती है, और जो बुरे लोग होते हैं उन्हें दुनिया में बुराई दिखती है। दुर्योधन और युधिष्ठिर के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। उनके जो गुरु थे उन्होंने कहा, लो भैया ये जो थाली है, अन्न इसमें बहुत सारे पूरे पकवान हैं, तो मैं जो सज्जन व्यक्ति दुनिया में देखे जाओ, ले जाओ और उसको खिला के आ जाओ। दुर्योधन से कहा, दुर्योधन ने थाली उठाई, टोकरी, और पूरे दिन पूरे नगर में घूमते रहे। क्या कहा गुरु ने? दुर्योधन इस टोकनी को ले जाओ, इसमें पूरी पकवान मिष्ठान आदि हैं, तुम्हें पूरे नगर में जो सज्जन व्यक्ति दिखे उस व्यक्ति को जाकर के ये खिला के आ जाओ। जी गुरु जी। दुर्योधन गए और पूरे दिन ढूंढते रहे सज्जन व्यक्ति। पूरे दिन में शाम को लौट के बुद्धू घर को आए, गुरु जी अरे तुमने टोकनी खाली नहीं की? गुरु जी एक से मैंने बात कर ली, किसी में कोई दोष है, किसी में कोई दोष है। किसान के पास गया तो वो था, वहां गए तो वो, पुलिस वाले के यहाँ गए वो, मंत्री वकील जे सब, एक भी सच्चा नहीं है, सब दुर्जन हैं। क्यों? क्योंकि तुम स्वयं दुर्जन हो। समझ में आ रही बात? गुरु जी की कमी नहीं है वहां पर। क्यों? क्योंकि सज्जन व्यक्ति को प्रत्येक व्यक्ति में
सज्जनता दिखाई देती है। वे इतने सॉफ्ट हैं, इतने सज्जन हैं, इतने निर्मल हृदय के हैं, इतने नवनीत जैसा उनका हृदय है, उन्हें हर एक व्यक्ति में सज्जनता दिखाई देती है। अब हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें थोड़ा सा हिंट कर दें। तो दुर्योधन लौट के आए, गुरु जी एक भी नहीं मिला। दूसरे दिन युधिष्ठिर से कहा, भैया ये दूसरी टोकनी उठाओ, तुम जाओ, इनकी परीक्षा हो गई, कितने नंबर मिले हम बाद में बताएंगे। दुर्योधन, क्योंकि बता देंगे तो अभी उखड़ जाएगा। युधिष्ठिर तुम जाओ भैया, ले जाओ टोकनी, ले जाओ और तुम्हें जो सज्जन मिले उसको खिला के आ जाओ। गए और 2 मिनट में लौट के आ गए, टोकनी खाली। तो तुम गए नहीं, तुम गुरु आज्ञा का पालन नहीं किया? नहीं गुरुजी, हमने आपकी आज्ञा का अक्षर से पालन किया। क्या पालन किया? बोले आपने कहा था कि जो तुम्हें सज्जन देखा, ये तो कहा नहीं था कि व्यक्ति को खिलाना, सज्जन की बात की थी आपने। वो गए, गेट के बाहर जैसे निकले, गेट के बाहर कुत्ता बंधा था। कितना वफादार है ये, बाहर ठंड में, गर्मी में, बरसात में बंधा रहता है। वफादार कितना है कि 24 घंटे यहां पर वो ड्यूटी निभाता है। इससे ज्यादा सज्जन तो दुनिया में कोई है ही नहीं। सज्जन व्यक्ति को कुत्ते में भी सज्जनता दिखाई देती है, और दुर्जन व्यक्ति को एक श्रमण में, एक साधु में, एक सज्जन व्यक्ति में भी सज्जनता दिखाई नहीं देती। बस धीरे से वो गए, सारा का सारा मटेरियल कुत्ते के सामने रखा, कुत्ते ने खाया, लौट के आ, गुरुजी हमें मिल गया सज्जन। कौन? गुरुजी वो जो अपने गेट पे बाहर वो अपना डॉगी है ना, डॉगी क्या बोलते हैं आप लोग, डॉगी बंधा है, उसको हमने गुरुजी दिया और 2 मिनट में उसने खा लिया। हमें तो वही सज्जन देखा। दुर्योधन, ये कहलाते हैं सज्जन। समझ में आ गया? तुम्हें 1 में से 1 नंबर नहीं मिला, इसको 100/100। क्यों? मैंने ये कहा ही नहीं था कि व्यक्ति को खिलाना। तुम्हें पूरे नगर में तुम्हें एक सज्जन व्यक्ति नहीं मिला, और इसको पहला व्यक्ति मिला है, वो कुत्ता था। तो अगर जो सज्जन है उसको पूरी दुनिया सज्जन दिखती है, और जो दुर्जन है उसको पूरी दुनिया दुर्जन दिखती है। जितने सज्जन हैं आप लोग सक्रिय बनिए, सक्रिय। हम नहीं तो सज्जनों को भी, मेरी दृष्टि में बेसज्जन जो निष्क्रिय हैं दुर्जन ही हैं। क्या कहा महाराज जी? बहुत कड़वा बोल रहे हो। बोलना पड़ेगा। अगर हम इतना कड़वा नहीं बोलेंगे तो आप लोग सक्रिय कैसे होंगे? आप सज्जन हैं मैं मानता हूं, लेकिन अगर निष्क्रिय हैं तो आप दुर्जन ही हैं मेरी दृष्टि में। मैंने वो दुर्जनता का परिणाम भोग लिया। मैंने उसी दिन मैंने कहा खीर से जल गया हूं, अब मैं दही को फूंक फूंक कर खाऊंगा। फिर रेवतीरंज में जो घटना आपके सामने घटी, एक शब्द बोला, आचार्य जी चंचल है, बस हो गया काम। यदि मैं ये बात वहां उस समय पत्र लिखने के समय बोल देता तो आज वो जो जिस दौर से गुरुजी को उसके बाद कई बार गुजरना पड़ा, वो बात उनके दिमाग में आती थी, दिमाग खराब हो जाता। मेरी एक कमी के कारण मेरे गुरुदेव के माथे पर सिकन आई, ये मेरी निष्क्रियता का परिणाम था। आप लोगों से कहना है आप सक्रिय सज्जन बनिए। समय हो गया है, थोड़ा ज़्यादा हो गया है, इतना ही अपने आप में पर्याप्त समझता हूँ। 2-3 मिनट में अपनी पूरी बात करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पत्र का, चिट्ठी का इंतजार है। मैंने शुरुआत की थी, मुझे चिट्ठी का इंतजार है। महाराज जी गुरुदेव के यहाँ से कोई चिट्ठी आने वाली होगी आप लोगों को कि यहाँ से संकेत वहाँ भेज दें, वहाँ से संकेत वहाँ भेज दें, आप जाएंगे, उस चिट्ठी का इंतजार होगा। आप देख रहे होंगे कि कोई कबूतर आएगा चिट्ठी लेके, उस चिट्ठी का मुझे इंतजार नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि मैं उस चिट्ठी का इंतजार करूं और आ भी जाएगी तो फर्क क्या पड़ेगा, यहाँ से उठा करके वहाँ भेज देंगे, वहाँ से वहाँ भेज देंगे। अंतर केवल इतना पड़ेगा कि चेहरे बदल जाएंगे, बस, बाकी कुछ नहीं बदलना। चौके में जाएंगे वही चौका, वही हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, वही लौकी कड़ी दाल, कुछ अंतर कुछ नहीं पड़ना, जो था वही मिलना है। इसलिए हमें चिट्ठी का इंतजार। फिर महाराज जी आपको किस चिट्ठी का इंतजार है? एक चिट्ठी और है, वो आप लोगों के लिए आती है। 1 मिनट में बता दूं जल्दी जल्दी। आप लोगों की चिट्ठियां भी आती हैं महाराज जी। हम लोगों के 5-5 चिट्ठियां आपके पास आ चुकी हैं, आप समझ नहीं पा रहे। क्यों? हम कौन सी नहीं समझ पा रहे? आपका पहला बाल जब सफ़ेद हुआ था पहली चिट्ठी आई। एक बार आपकी आंखें कमज़ोर हुई, आपने चश्मा लगा लिया, दूसरी चिट्ठी आई। पहली चिट्ठी आई थी तो बाल काले सफ़ेद थे, आपने रंग लिए, काले कर लिए और कहा मैं तो अभी तो मैं जवान हूँ। दूसरी चिट्ठी आई, आंखें नंबर बढ़ गया, आपने चश्मा लगा लिया, उस चिट्ठी को नज़रअंदाज कर दिया। तीसरी चिट्ठी आई, कान कम सुनाई देने लगा, आपने मशीन लगा लिया, अभी तो चलेगा।
3 चिट्ठियों को आपने दरकिनार, चौथी चिट्ठी आई, दांत गिर गए, आपने 32 ही लगा ली। 4 चिट्ठियां आ चुकी, किसी किसी की 5वीं आ गई हूँ, 5वीं क्या चोक हो गई, आपने बाईपास करवा ली, ओपन हार्ट, पता नहीं क्या क्या दुनिया भर की हो गए। लेकिन आपने, कई बार ऐसा होता है, एक बार चिट्ठी आती है, वो नोटिस आता है, 2 बार आता है, तीसरी बार सीधी पुलिस आती है, चलो भैया तुम नहीं मान रहे। ऐसा ही 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 चिट्ठियां आपकी आ चुकी हैं। किसी की 1 आई होगी, किसी की 2 आई होंगी, किसी की 5 आ गई होंगी। अभी भी अगर नहीं चेते तो फिर सीधे पुलिस आएगी, यमराज आएंगे, कह ले अब तुम्हें चिट्ठी नहीं भेजना, अब हम साथ में लेके चलेंगे, तुम्हें चिट्ठी का असर नहीं पड़ता। आप सुन रहे हैं? जब तक काले केस हैं तब तक जो करना कर लो। क्या कहा? जब तक काले केस हैं तब तक जो करना कर लो, सफेद केस तो केशव के भजन के लिए हैं। केशव समझते हो? केशव मतलब भगवान। सफेद हो गए और आपने फिर काले कर लिए, अभी तो हमारे काले हैं। खुद को वो छल कर रहे हो आप अपने स्वयं के साथ। इस चिट्ठी की भी बात मैं नहीं कर रहा हूं। एक और चिट्ठी है, सुभाष चंद्र बोस ने अपनी मां को लिखी थी। वो चिट्ठी में क्या लिखा था ये बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि बताऊंगा तो गला भर आएगा, आंखें गीली हो जाएंगी। गूगल बाबा है ना, उस पर आप लोगों से कहना उसको जरूर पढ़ लेना। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी मां को एक चिट्ठी लिखी थी, वो चिट्ठी जरूर पढ़ लेना। आंखों में आंसू आए बिना सज्जन व्यक्ति के रह नहीं सकते। तो महाराज जी फिर ना आपको ये चिट्ठी की बात ना वो, तो फिर कौन सी चिट्ठी की बात कर रहे हो? हम तो आधे मिनट में बता देते हैं। हम उस चिट्ठी की बात कर रहे हैं जिस चिट्ठी के लिए हमने इस दिगंबरत्व को धारण किया है। वो चिट्ठी वो है, मरण के पहले पता चल जाए कि वो चिट्ठी आ जाए कि महाराज अब आपका समय आ गया, मैं सल्लेखना की तैयारी कर लूँ। चिट्ठी को पा करके चिट्ठी आ गई, हाँ अब मैं 4 प्रकार के आहार का त्याग करना चाहता हूँ, अपने मृत्यु को महोत्सव बनाना चाहता हूँ। वो चिट्ठी मेरे पास आए और मैं तैयारी करके बुद्धिपूर्वक अपने इस देह को त्याग कर पाऊँ, मुझे उस चिट्ठी का इंतजार है। अब मिठाई। एक 60 वर्षीय शिशु मरणासन्न अवस्था में था। महाराज जी 60 वर्ष का और शिशु, हाँ इस सभा में भी कई शिशु बैठे होंगे। उम्र 60 वर्ष है, अभी अभी कुछ देर पहले ही उन्हें, या 2, 4, 8, 15 दिन पहले पता चला कि धर्म कोई चीज है। जैसे उन्हें पता चला तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। पता चला, डॉक्टर ने कहा भैया तुम्हें कैंसर है, अब तुम 10-15 दिन के बचे हो। ओ अब जगे वो, कोई बात नहीं, कम से कम जग तो गए, जन्म तो हो गया। अभी जन्म उधार तो नहीं है, उधार जन्म वो कहलाता है जिसका अभी जन्म ही नहीं हुआ। भले उम्र 70-80 हो जाए वो अलग बात है। क्या कहा उन्होंने? एक 60 वर्षीय शिशु मरणासन्न अवस्था में था, अपना एक जीवन काल समाप्ति की पूरी व्यवस्था में था। उसके परिजन भीगी आंखों से उसकी अंतिम सांस की प्रतीक्षा कर रहे थे और वह जीवन मरण की कल्पना से कोसों दूर एक अलग ही समस्या में था। कौन? 60 वर्षीय शिशु। कल्पना के अदृश्य सागर में वह आमूलचूल डूबा था। आमूलचूल मतलब पूरी तरह से। कल्पना के अदृश्य सागर में वह आमूलचूल डूबा था और शेष बची कुछ क्षण की जिंदगी से पूरी तरह ऊबा था। जीवन के बीते पन्ने उसकी आंखों में साफ झलक रहे थे। वे खुशहाल मदमस्त दिन बार बार सुलग रहे थे। काश में उन सक्षम दिनों में संयमित जीवन जीता, गुरुओं के उपदेश सुनता, धर्मामृत पीता, तो ये जो मृत्यु सैया आज मुझे कांटों से चुभ रही है, मानो इसी अवस्था में फूलों का साज होता। परंतु मैं उन सक्षम दिनों में मद में चूर था। मान, अभिमान, अहंकार कुछ भी कहें, नशा भरपूर था। जीवन के इस रूप से भी साक्षात्कार होगा ऐसा विचार तो मेरे चिंतन से कोसों दूर था। जिस समय व्यक्ति यंग रहता है ना, उस समय उसको ये लगता है कि मुझे तो बूढ़ा होना ही नहीं। जिस समय उसको उस अवस्था में वो अगर ये सोच ले कि मैं बूढ़ा होऊंगा, मेरा ये स्थिति बनेगी, तो उसी समय उसका जन्म हो जाएगा, गारंटी है। लेकिन वो उस समय ऐसा चूर रहता है। काश मैं उन सक्षम दिनों में संयमित जीवन जीता,
गुरुओं के बताए मार्ग पर चलता, धर्मामृत पीता तो जो मृत्यु सैया मुझे कांटों सी चुभ रही है, इसी पर मानो फूलों का साज होता। परंतु उन सक्षम दिनों में जब जवान था, परंतु उन सक्षम दिनों में मैं मद में चूर था, मान अभिमान अहंकार कुछ भी कहे नशा भरपूर था। जीवन के इस रूप से भी साक्षात्कार होगा, मतलब मृत्यु भी सामने आएगी, ऐसा विचार तो मेरे चिंतन से कोसों दूर था। वह इसी तरह आत्म आलोचना रत था और अब उसकी मृत्यु का समय और भी निकट था। चिंतन की इन्हीं झोंकों में एक सुखद हवा चली, केवल मात्र यही बात उसे अपने आप में कुछ ठीक लगी और वह विचारने लगा। कौन? जो मृत्यु सैया पर लेटा है। वो क्या सोचता है? वो अपने में वो जो बात उसको अच्छी लगी वो सोचता है, इस अकाट्य सत्य से सबका निश्चित साक्षात्कार है। साक्षात्कार समझते हो? क्या बोलते? इंटरव्यू मतलब सामना, मतलब मृत्यु होगी ये निश्चित है, ये अकाट्य सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है कि मृत्यु तो होगी। वो क्या विचारता है? इस अकाट्य सत्य से सबका निश्चित साक्षात्कार है, जन्म हुआ है मरण भी होगा, यही लोक व्यवहार है। मैं शिशु हूं यह बात सही है, पर उनसे तो अच्छा हूं। क्या होगा इस जग में उनका जिनका अभी तक जन्म उधार है? क्या होगा इस जग में उनका जिनका अभी तक जन्म उधार है?